आज जुमा का दिन है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आई डोंट नो कि इसको मैं कब अपलोड कर पाऊँगा। वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर गुजरे होंगे जिनकी बातें आपके दिल में फ़ौरन असर कर जाती होंगी या उतर जाती हैं फ़ौरन, और आप लोगों को फील होता है कि यार इस बंदे में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने ऐसी बात रखी है जिसकी वजह से इसकी बातों में इतना ज़्यादा असर पाया जाता है। सामने सुनने वाला बंदा होता है वो भी बिल्कुल महजूज होकर रह जाता है कि यार इस बंदे में अल्लाह ताला ने ऐसी क्या रखी है कि इसकी बातों में एक जादुई सा असर होता है। तो आज मेरे साथ यही वाक़या हुआ यूँ कि जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पे जो इमाम मस्जिद तकरीर कर रहे थे वो हमारे वो क्या कहते हैं ना, एक्चुअली मस्जिद इमाम नहीं थे। आज कोई नए अमीन इमाम आए हुए थे पाकिस्तान से, स्पेशली उनको यहाँ पर बुलाया गया था और मुझे नहीं पता ये इमाम साहब कौन है या इनका नाम क्या है। बहरहाल जुम्मा की नमाज़ ख़त्म हुई और उसके बाद बाहर जो लोग खड़े होते हैं डोनेशन वगैरह लेने के लिए, तो मैंने उनसे भी बाकायदा जाके पूछा यार इमाम साहब आ जाए में इनका नाम क्या है, मैं इनको थोड़ा बहुत सर्च आउट करना चाहूँ ताकि ये हैं कौन, उनकी बैकग्राउंड थोड़ा जान सकूँ। मुझे तजस्सुस बहुत ज़्यादा हो गया यार मैं इनके बारे में जाना ज़रूर है। खैर उनके पास भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इवन कि वो मस्जिद के बंदे थे उनको भी नहीं पता था कि यार इन इमाम साहब का नाम क्या है। तो कहानी ख़त्म करते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। जो दो बातें उन्होंने आज खुतबा के दौरान की, जिन दो बातों का मेरे पे ज़्यादा असर हुआ वो मैं आज दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं खुद तो लेट हो गया था और मैं स्टार्ट से जो उनकी तकरीर थी वो सुन नहीं पाया था। तो जो मैंने बातें सुनी है वो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूंगा और एंड होप सो कि जिससे मुझ पर असर हुआ तो आप लोग भी इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर पाएंगे। खैर मेरी बातों में वो दम तो नहीं होगा डेफिनेटली जो कि उन इमाम साहब की बातों में था, जिसकी वजह से मैं मुतासर हुआ और ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ। उन्होंने दो बातें की थी और दोनों बातें थी नमाज के हवाले से कि नमाज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। पहली बात जो उन्होंने की थी वो ये है कि नमाज की इंपॉर्टेंस, सबसे पहले लोग थे उनमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि खुदा ना खास्ता जैसे हमारे कोई अल्लाह ना करे कोई फौत हो जाता है तो हम 3 दिन के लिए जो शरई सोग है वो मनाते हैं, तो इसी तरह बिल्कुल उनका तकवा की ये कैफियत थी। खुदा ना खास्ता किसी की नमाज मिस हो जाती, स्पेशली जमात से कोई नमाज मिस हो जाती, उस कम्युनिटी में रहने वाले बंदों को जब ये पता चलता था कि आज इस बंदे की नमाज मिस हो गई है तो वो बाकायदा उसके घर जाते थे और वहाँ पे उनके अफसोस करते थे और वो तजस्सुस भी होते थे यार ये क्या माजरा है, किस वजह से आपकी नमाज मिस होगी। उस कम्युनिटी में एक अजीब सी कैफियत तैयारी हो जाती थी और उस घर में वो बिल्कुल ऐसे ही जाया करते थे जैसे हम लोग किसी के वफात पाने पर 3 दिन का सोग मनाते हैं। उनका कहना था कि ये जो कैफियत थी आज से हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग यहाँ से दुनिया से जा चुके हैं उनकी कैफियत बिल्कुल ऐसी थी। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो हमारी नमाज मिस हो जाना एक फैशन बन चुका है और हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि हमने आज नमाज मिस कर दी है, हमारी नमाज कज़ा हो गई है। इस हवाले से उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या उनका अंदाज़ बयान था वो भी वो क्या कहते हैं ना, रोंगटे खड़े कर देने वाला उनका अंदाज था। दूसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने मुझे भी और ज़्यादा मुतासर किया वो ये है कि मस्जिद इमाम सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहे होते हैं, अभी वो दरवाजे पे होते हैं कि वो क्या देखते हैं कि एक आदमी भागा हुआ आ रहा है मस्जिद में नमाज के लिए। तो जैसे ही वो बंदा मस्जिद के दरवाजे पहुंचता है और वो इमाम साहब से पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, अभी तो फजर की नमाज का टाइम है तो आपको मस्जिद के अंदर होना चाहिए। इमाम साहब उनको ये बोलते हैं कि फजर की नमाज तो हो चुकी है, आप लेट हो गए हैं। तो उस दौरान उस आदमी के अमीर ने अंदर से एक आह से निकल दिया, बिला अख्तियार जो बंदा कहता है ना, अफसोस होता है कि हाय ये मेरी नमाज कैसे मिस हो गई। जब वो आह इमाम साहब सुनते हैं तो वो एक उनके अंदर से एक कैफियत होती है कि यार इस बंदे को इतना अफसोस हुआ है नमाज का, उसकी आह से अल्लाह ताला का हजूर उसको कितना सवाब मिलेगा उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो इस पे इमाम साहब उसे क्या कहते हैं कि अगर तुम कहो तो हम इस चीज़ का सौदा ना कर लें। आदमी पूछता है कि आप इस सौदे की बात करना चाह रहे हैं। इमाम साहब कहते हैं कि अगर तुम कहो तो फजर की नमाज पढ़ी उसका जो सवाब मैं तुम्हें दे देता हूँ और जो तुम्हारे अंदर से आह निकली है वो मुझे दे दो। तो वो आदमी इस बात पे एग्री हो जाता है और इमाम साहब जो होते हैं ना अपनी फजर की नमाज का जो सवाब होता है उस बंदे को दे देते हैं और वो बंदा जो होता है ना अपनी आह जो उसके अंदर से निकली होती है वो इमाम साहब को दे देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि वो फजर की नमाज पढ़ने अंदर चला जाता है, नमाज पढ़ के जब घर आ जाते हैं तो जब वो घर आके रात में वो सोता है, उसी रात में रात को, तो उसको एक ख्वाब आता है कि बंदे तूने ये कितना घाटे का सौदा किया है कि अपनी जो आह है वो तूने अमीन इमाम साहब को दे दिया। आपको पता है कि आपने कितना घाटे का सौदा किया है। वो कहता है कि आपने एक फजर की नमाज ली है जिसमें आपको 27 नमाजों का सवाब मिलेगा और उसके अगेंस्ट जो तुमने आह निकाली थी अल्लाह ताला इतने ज़्यादा खुश हुए उसके बदले में तुम्हें 200 रकतों का सवाब मिलना था। तो जब वो सुबह उठा और उसने अपने दिल में ये ख्याल किया कि जब मैं आज सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाऊँगा तो मैं इमाम साहब से कल सौदा किया वापस ले लूँगा
और ये ख्वाब तो सिर्फ मुझे ही आया होगा, उन्हें कौन सा पता होगा कि ये मुझे ख्वाब। सुबह की नमाज के लिए जब मस्जिद में जाता है तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो इमाम साहब के पास बैठता है और उन्हें कहता है कि आप मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। इमाम साहब उससे कहते हैं कि मैंने बिल्कुल तुम्हें पहचान लिया, तुम कल वाले ही हो जो सुबह फजर की नमाज के टाइम मुझे मिले थे वहाँ बाहर दरवाजे पे। तो वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, और आज मैं ना वो जो सौदा हमने कल किया था वो मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। फजर की नमाज के जो सवाब था वापस ले लें, और जो मेरी आह थी आप मुझे वो वापस कर दें। तो इमाम साहब उसे क्या कहते हैं कि अरे जो तुम्हें ख्वाब आया तो क्या वो ख्वाब मुझे नहीं आया होगा? इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, जो हमारा सौदा हो चुका है तो मैं वो सौदा वापस नहीं करने वाला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पुराने वक्तों में लोगों में नमाज का कितना जज्बा होता था, और खुदा ना सा उनकी नमाज मिस हो जाती है, कज़ा हो जाती, तो उस हवाले से उनके अंदर की क्या कैफियत होती थी, या उनके बिलाख्तियार जो मुंह से आ भी निकलती थी, उसका अल्लाह ताला के यहाँ कितना ज़्यादा मकाम था, आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम जहाँ भी हों, जिस हालत में भी हों, हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, और नमाज पे हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, लेकिन नमाज किसी सूरत में छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपकी नमाज मिस भी हो जाती है तो उसको कज़ा ज़रूर किया करें। तो अल्लाह ताला वो क्या कहते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और आप लोग में से प्रॉमिस करें कि हम कभी भी इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज के व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय फॉर नाउ।